कावेरी, इस तरह से कोई रिलेशन नहीं टिकते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो ना माँ बेटे का और ना ही पति पत्नी का रिश्ता चलेगा। लिसन, अगर तुम में हिम्मत है तो इशिता के साथ इस बारे में बात करो। अपने बेटे का दिमाग खराब मत करो, उसे उल्टी सीधी सलाह मत दो प्लीज। तुम अपनी जगह पे सही हो माँ। असल में इशिता मुझे अपने लायक समझती ही नहीं है। मैं उसके साथ बात करके देखता हूं। मैं बात करता हूं। सर, आप अपनी गाड़ी लेकर क्यों नहीं आए? हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा बता दीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं? रिंग ज्यादा मत घुमाओ वरना गिर जाएगी। आप बातों को घुमाने के लिए ना इधर उधर की बातें मत करिए। हम कहाँ जा रहे हैं बताइए ना। देखो, तुम्हारे लिए एक काम है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हें सिर्फ उतना ही जानना है और उतना ही काम करना है, समझ गई? काम? कौन सा काम? आपने पहले क्यों नहीं कहा? अभी कह रहा हूँ ना। तुम पहले से जानकर क्या करोगी? सबको बोलती रहोगी, तुम्हारा तो पेट में कोई बात रहती ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, सारी गलती तो फुल्कीदास की है। फुल्कीदास के पेट में बात पचती नहीं, वो शरारती है, वो शैतान है। नहीं नहीं नहीं, सब तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारी शरारत आज मेरे काम आएगी। अभी हम एक लाइब्रेरी में जा रहे हैं। हाँ? कहाँ जा रहे हैं? लाइब्रेरी में। सुना है तुमने कभी लाइब्रेरी? लगता नहीं कि तुमने कभी कोई किताबें पढ़ी होंगी जिंदगी में। हाँ 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 हाँ, अब फिर से शुरू मत कीजिए। देखिए, फुल्कीदास कब पढ़ाई करती? फुल्कीदास तो सिलेंडर उठाती थी, मजदूरी करती थी, घर का सब काम करती थी, उसके बाद कब पढ़ती? जानता हूँ। आज पढ़ लेना लाइब्रेरी जाकर, ठीक है? ये लो, इसे पकड़ो। हैं? चश्मा? जी हाँ, ताकि इसे पहनने के बाद तुम एक स्टूडेंट की तरह लगो, इसलिए ये चश्मा है। अभी हम जिस लाइब्रेरी में जा रहे हैं वहां के लाइब्रेरियन से तुम्हें एक किताब मांगनी है। लाइब्रेरियन तुमसे बात करने में बिजी रहेगा और ठीक उसी समय मैं अपना काम निकाल लूंगा, और ये सब होगा चुपचाप से। नहीं 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 सर, फुल्कीदास के मन में तो बहुत प्रश्न है। आपने एक बार में बहुत सारी बातें कही हैं। बिल्कुल हाँ, लेकिन एक पढ़ने लिखने वाली छात्र, बॉक्सिंग की छात्र नहीं, समझ गई? मैं किस में पढ़ाती हूँ? मतलब क्या कहूँगी? कहना कि तुम स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो। तुम्हारे जो जी में आए तुम वो कह देना। अभी मुझसे तुम ज्यादा सवाल मत करो, मुझे सोचने दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भैया, आप ना लाइब्रेरी तक मत जाइएगा, उसके पहले ही हमें उतार दीजिएगा। हम वहीं उतर जाएंगे और पैदल चले जाएंगे। जाकर देखना होगा कि जिस अखबार में मैंने बीरू बादशाह और फुल्की की तस्वीर देखी थी, वो अखबार आज भी वहां है या नहीं। अगर मुझे वो अखबार नहीं मिला तो इसका मतलब वो अखबार नकली था, किसी ने साजिश रचा है। फुल्की बीरू बादशाह की बेटी नहीं है। लेकिन अगर अखबार मुझे वहां मिल गई तो फिर एक दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर मुझे यही समझना होगा कि फुल्की बीरू बादशाह की ही बेटी है। लेकिन किसी भी हाल में फुल्की हमारा नुकसान नहीं कर सकती। ए, ये क्या नौटंकी है? तुम्हें स्टूडेंट बनने के लिए कहा था, ये माँ की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? तुम स्कूल टीचर हो, स्कूल टीचर बनना है तुम्हें। नहीं नहीं सर, दरअसल चश्मा पहनी हो ना, इसलिए बड़ा बड़ा फील हो रहा है। ये फुल्की,
दया करके यहाँ कोई नाटक मत करना। अब अंदर जाओ और अंदर जो लाइब्रेरियन है उसे संभालो। समझ गई मेरी बात? मैं सही वक्त पर अंदर आऊंगा और मैं जो अंदर आऊंगा ये उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जाओ अंदर। मुझे भी इसकी तरह ही करना होगा। सुनिए अंकल, ये सारी किताबें लेके जा रही हूँ और मैंने जो लिस्ट दी है किताबों की वो सारी आप निकाल के रखिएगा ना प्लीज। रखूंगा। परीक्षा कब है? बस इस महीने के लास्ट में। ठीक है, कल आना, मैं निकाल के रखूंगा। ठीक है अंकल, थैंक यू। क्या? ए, क्या हुआ? जाओ ना अंदर। अरे जल्दी जाओ। अभी अच्छा नहीं लगता। बुक्स को लाइन से लगाओ, उसे सजाओ, सब कुछ मेरे ऊपर ही है। ये असिस्टेंट पता नहीं कहाँ चला गया। वो रहता तो कम से कम मेरी हेल्प तो कर देता। माँ काली, पुलकिदास को क्या करना है वो समझ गई है। उस दीदी की तरह मुझे भी इनको बातों में उलझा के रखना होगा और उस दीदी की तरह ही पढ़ाई करनी होगी। जय माँ काली। सर, क्या चाहिए? किताब चाहिए। कार्ड है, लेके जाना है या यहाँ बैठ के पढ़ोगे? कार्ड? देखा ना सर की हरकत। सर ने से कुछ नहीं बताया। अब पुलकिदास क्या करेगी? गुस्सा नहीं आएगा? आज अगर वो अखबार मुझे मिल गई तो इस लाइब्रेरी से लेकर बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन लाइब्रेरी से अखबार बाहर लेकर जाना अलाउड नहीं है। बस फुल्की उस लाइब्रेरियन को उलझा कर रखे। क्या हुआ? कुछ बोलोगी? असल में इम्तिहान है ना मेरे, इसलिए। इसलिए इतने दिन बाद याद आया है ना? यहीं बैठकर पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें कौन से सब्जेक्ट की बुक चाहिए? अंकल, ये सब लेके जा रही हूँ और वो पलाश का युद्ध और सिराज तोलार के ऊपर जितनी किताबें हैं ना। पलाशी का युद्ध। हाँ, पलाशी का युद्ध। पलाशी का युद्ध? हाँ। कुछ देर पहले एक लड़की भी उसी सब्जेक्ट की बुक मांग रही थी। अब तुमको भी उसी सब्जेक्ट की बुक चाहिए? असल में वो जो इम्तिहान है ना, हमारा सेम कॉलेज ही है। कौन सा कॉलेज? पहला साल। हाँ? तुम कॉलेज में पढ़ती हो? अच्छा बताओ तो, पलाशी के युद्ध में क्या हुआ था? मेरा मतलब है कि अब युद्ध हुआ था ना सर, युद्ध हुआ था। ये तो जानती ही हो ना सर, पलाशी का युद्ध। दो पार्टी जब आपस में लड़ते हैं तब तो युद्ध होता ही है ना। वो अखबार यहाँ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। फुल्की बीरू बादशाह की बेटी नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए किसी ने वो अखबार जानबूझकर यहाँ पर रखा था। काम हो गया, इसलिए अखबार भी ले गए यहाँ से। क्या करूं मैं अब? उस लाइब्रेरियन को पकड़ूं?
यही तो है वो अखबार। यही तो है वो तस्वीर। इसका मतलब कि फुल्की सचमुच में उस बदमाश बीरू बादशाह की बेटी है। हाँ, लेकिन फुल्की जरूर हमें को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। हो सकता है कि वो बीरू बादशाह की बेटी हो, लेकिन मैं अभी इन सब बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। मुझे और पता लगाना होगा। ये क्या है? ये तो रिसेंट अखबार है। बोल रही थी कि यहाँ बैठ के पढ़ने के लिए इतने सवालों का जवाब देना पड़ता है क्या? अरे युद्ध में तो बहुत लोग मरते हैं। यहाँ पे भी मरे होंगे कुछ लोग। पार्टी में उसको मारा, उस पार्टी ने उसको मारा। मजाक कर रही हो? अपने पिता की उम्र के आदमी के साथ मजाक कर रही हो? अरे अरे, इनको तो गुस्सा आ गया। सर आप कुछ बोलो। खड़ी क्यों हो? बुक नहीं मिलेगी, चलो जाओ। अरे सर आप नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा मैं आपको अंकल बुला सकती हूँ? अंकल, अंकल वो किताब दीजिए ना, तभी जाकर जवाब दे पाऊंगी ना। माँ काली, जल्दी सर का काम खत्म करवाओ। यहाँ तो 2-3 साल से ज्यादा कोई अखबार ही नहीं है, लेकिन जिस अखबार में फुल्की और बीरू बादशाह की फोटो है वो अखबार तो बहुत पुरानी है। मतलब वो अखबार पुरानी ही होनी चाहिए, लेकिन उस समय का और कोई भी अखबार यहाँ पर नहीं है। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, कि जो इस अखबार में बीरू बादशाह और उसकी बेटी की तस्वीर है, इसकी जांच करनी ही होगी। निकलो, लाइब्रेरी से अभी निकलो। ये मजाक करने की जगह नहीं है। मजाक कौन कर रहा है अंकल यहाँ पे? ठीक है ठीक है सर, सर सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं तो क्या मतलब है मैं तो का? मतलब क्या है मैं तो का? हाँ? मजाक कर रही हो मेरे साथ? अरे बाप रे, जय माँ काली, पुलकिता सब नहीं बोलेगी। सर मैं जा रही हूँ। सुनो सुनो, रुको 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 रुकिए रुकिए। मैं हकीमपुर लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन। मैं रोहित राय चौधरी। नमस्ते। ये क्या आप? लेकिन इसके पहले तो यहाँ कोई और था। हाँ था, वो मेरा असिस्टेंट था। वो भाग गया। समय बदल गया है सर, समय बदल गया है। देखिए ना, अभी एक लड़की यहाँ लाइब्रेरी में आके मेरे साथ मजाक करके चली गई। कितना समय बर्बाद किया उसने मेरा। इन सबको पुलिस में दे देना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं एक एक को देख लूंगा। नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं बताइए? आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगे बाहर? आप यहीं पर रुकिए ना, मैं उस लड़की को लेकर आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ उसे लेकर। ये लड़का क्या बोल गया? आज सब यहाँ मेरे से मजाक करने आए हैं। देखता हूँ।
गाड़ी स्टार्ट करो, सीधे नवाबगंज चलो। सर, अब आप एक बार मुझे सच सच बताइए, हम लाइब्रेरी क्यों गए थे और आप कागज लेकर क्या कर रहे थे? मुझे पूरा सच बताइए। बताऊंगा फुल्की, सब तुम्हें बताऊंगा मैं। थोड़ा समय दो मुझे, अभी तुम घर जाओगी। मैं अकेली? और आप कहाँ जाएंगे? आऊंगा फुल्की, आऊंगा, लेकिन एक जरूरी काम है मुझे, वो काम करने के बाद मैं आगे उतर जाऊंगा। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, मुझसे इतने सवाल मत करो, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मेरे मन में एक डाउट है, बस मुझे वो डाउट क्लियर करना है। मैं ये सब तुम्हें बाद में समझाकर बताऊंगा, प्लीज तुम अभी चुपचाप बैठी रहो। और हाँ, मुझे लौटने में रात हो जाएगी, तुम चिंता मत करना, ठीक है? भैया साइड कीजिए, मैं यहीं उतर जाऊंगा। फुल्की! ए फुल्की! ये तो दीदी आ गई। फुल्की! अरे तुम सब यहाँ पे हो? फुल्की! भैया, वो दोनों कहाँ हैं? सुना है कल इस घर में बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ हुआ तो है, मगर तू कल कहाँ थी? हाँ, तबीयत ठीक है ना? तू मिस कर गई। कमल और प्रेम ने मिलकर क्या पार्टी दी ना, रियली मिस कर दी तू। सुना मैंने, पूछिए मत पापा, कल इतनी वॉमिटिंग हो रही थी कि पूछिए ही मत, और मुझे बहुत एसिडिटी भी हो गई थी। अरे बाप रे, ये क्या? लावण्या तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखा। हाँ दिखाऊंगी। अरे अरे दीदी, सुनना लावण्या, तू ना मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। हाँ अच्छा दीदी मेरी बात सुनो। क्या? मैं कह रही थी कि तुम पार्टी में नहीं आई थी ना, भैया ने सबके सामने फुल्की को अंगूठी पहनाया। ओफ, बहुत ही रोमांटिक सीन था। भाभी आप बताइए ना दीदी को। दीदी, सब कुछ बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुआ। करुणा, हम दोनों भी यहीं बैठे हैं, कुछ लोगों को ख्याल नहीं। खैर छोड़ो। अरे चलो भाई, मैं अपने ऑफिस में जाकर कुछ काम देखता हूँ। अच्छा, ये फुल्की कहाँ है? पापा जी, फुल्की और भैया सुबह सुबह कहीं गए हैं। क्या? रोहित और फुल्की दोनों एक साथ गए हैं, ये सोचकर मुझे वो दिन याद आ जाता है। करुणा, बीच बीच में उनकी खबर ले लिया करो, पता नहीं कब क्या हो जाए। तुम क्या एक बार सुपर स्टोर जाना चाहती हो? फुल्की 10 को जब केला छोड़ ही दिया है, तो फुल्की 10 के जो जी में आएगा वो वही करेगी। आप मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कुछ भी नहीं। मन करता है तुम्हारे गाल पर एक एक करके चाटा मारता जाऊं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। जाओ घर जाओ। और सुनो, अगर जाना चाहती हो तो स्टोर होकर जाना, इसके अलावा तुम और कहीं नहीं जाओगी। फुल्की बकवास नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी मुसीबत में फंसो, समझ गई? जाओ, संभाल कर जाना। सारी रोक टोक से फुल्की 10 के लिए है। फुल्की 10 स्टूडेंट जो है, इसलिए जो चाहे डांट देता है, और उम्र में भी बहुत बड़े हैं। इसके अलावा नहीं, अब मैं और कुछ नहीं सोचूंगी। क्या सच में सर ने इस शादी को मान लिया है? नहीं, ये फुल्की 10 समझती नहीं है, पर घर वाले इस रिंग को देखकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन फुल्की 10 सर के मन को पढ़ लेती है। देखो, कल सुबह तक सारे क्वेश्चन पेपर नवाबगंज हाई स्कूल में पहुंच जाना चाहिए। 3 दिन बाद एग्जाम है। देर मत करो, जल्दी से काम पे लग जाओ। चलो। सुजल, तू बिजी है क्या? रोहित रॉय चौधरी। हाँ। इतने दिनों बाद स्कूल के दोस्त की याद आई ऐसा है? नहीं है भाई, याद तो हमेशा आती थी, लेकिन समय नहीं मिलता। बैठो 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 बैठो। चाय पियोगे ना? आ रही है। और कुछ अरे मंगाऊं? नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख, मैं यहाँ पर तुझसे एक बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये बात तुझे
अपने तक ही रखनी होगी, ठीक है? बात क्या है बताओ तो? तुम काफी परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? अच्छा ठीक है, बताओ क्या परेशानी है? ये अखबार देख। तुझे कुछ अजीब सा नजर आ रहा है? मतलब कुछ बहुत अजीब? इन शॉर्ट मुझे बस ये बता कि ये न्यूज़पेपर असली है या नकली? एक अजीब बात तो दिखाई दे रही है। क्या? इस पेपर को पुराने पेपर जैसा तैयार किया गया है। ये रीसेंट पेपर है, इतना पुराना नहीं है। लेकिन तू इतना श्योर कैसे हो सकता है? मतलब ये साबित करने के लिए तेरे पास कोई सबूत है? अरे लवन्या, तुम कब आई? मेरे पास आओ। हाँ माँ। अच्छा रुक, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जा। हाँ बोलिए। कल तुम्हें क्या हुआ था? रुद्र कह रहा था तबीयत खराब है। अरे पूछिए मत, बहुत उल्टी हो रही थी पता है। शायद ना कुछ खराब खा लिया होगा। अरे कुछ नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। क्या? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं ना बेटी? सच बताना। माँ ये आप क्या कह रही हैं? अरे अब मैं माँ से कैसे कहूँ हमारे रिश्ते के बारे में? और माँ इस वक्त बच्चे की आस लगाई हुई है, बताओ। सुनो बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अब तुम बच्चे के बारे में सोचो। रुद्र को भी तो बच्चे चाहिए ना? हाँ? देखो ये एक नया कागज है, अब देखो। अब इसे थोड़ा सूखने दो, फिर देखते हैं। बैठो। ये लो, चाय पियो। माँ आपकी चाय। हाँ। मछली बहू। हाँ दीदी। तुम्हारी बहू बेटा कहाँ गए हैं पता करो, नहीं तो अचानक कोई खबर आएगी और घर के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। पता करो कहाँ गए दोनों। ये देखो नया कागज कैसे पुराना लग रहा है, देखो। हम हाथ से छूकर भी नहीं पता कर सकते हैं कि नया है या पुराना है। इसलिए बोल रहा हूं कि तुम जो कागज लेकर आए हो वो पुराना जैसा बनवाया गया है। देखो, खुद ही देख लो। इसका मतलब ये सब कुछ एक षड्यंत्र है। कोई ये चाहता है कि मैं फुल्की के खिलाफ हो जाऊं। इसका मतलब बीरू बादशाह के साथ छोटी फुल्की की तस्वीर वो नकली है। ये पूरा का पूरा अखबार ही नकली है। मुझे इस बारे में रुद्र से बात करनी होगी। बाय द वे, ये कौन सा कागज है? तेरे बहुत धन्यवाद भाई। हम बाद में बात करते हैं, बाद में आऊंगा मैं। बाद में मिलते अरे हैं। सुनो तो। चाची जी, कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल रोहित जैसे फुल्की के हाथों में अंगूठी पहनाया था ना, उसके बाद और कोई गड़बड़ होने की संभावना ही नहीं है। यकीन कीजिए, फुल्की को रोहित अभी दूसरे नजरिए से देख रहा है, ये मेरा यकीन है। ये रही फुल्की।
क्या करते हो तुम लोग? बोलो तो, कितनी देर से तुम लोग बाहर गए थे? सब ठीक है ना? अरे माँ, सब कुछ ठीक है। अरे दीदी, आप आज यहाँ आई? हाँ आ गई। मुझे ना तुम्हारे हाथ की अंगूठी देखनी थी, तो दिखाओ दिखाओ दिखाओ, भैया ने तुम्हें कैसे अंगूठी दी है। वाह, अच्छी लग रही है फुल्की। बस अब मेरे फुल्की के सारे सपने पूरे हो गए है ना? तो बताओ फुल्की, कल रात भैया ने तुम्हारी हेड मसाज करते करते और भी कुछ बोला क्या? मैं तो बताना ही भूल गई। क्या? चाचा जी, कल रात को भैया ने फुल्की का हेड मसाज किया है। क्या? ये सुनकर तो मेरा सर घूमने लगा है। रुक 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 रुक। हेड मसाज, अंगूठी, एक साथ इतना कुछ? फुल्की आप लोग भी ना। सर तो मुझे थैंक यू कहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। जाने दीजिए, फुल्कीदास इसी में खुश है, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। माँ काली ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अच्छा सुनो, तुम लोगों को क्या लगता है मेरा वो पागल बेटा इस प्यारी सी लड़की की कदर अब करने लगा है? क्यों, कहाँ है तुम्हारे सर? मैं ही जाकर उससे बात कर लेती हूँ। पता नहीं, कह रहे थे काम है। जाने दीजिए, आप इन सब बातों के बारे में आप कुछ मत पूछिए। देखिए, माँ काली ने जो दिया है बहुत दिया है, मुझे माँ काली से और कुछ नहीं चाहिए। सही वक्त पर माँ काली ने सब कुछ दे दिया। फुल्कीदास सिर्फ सर से प्यार करेगी, उसके बाद चाहे सर कुछ भी कहें, उसके बारे में कुछ नहीं सोचेगी। सर को जो चाहिए वो दे देना माँ काली। रुद्र, हाँ। मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। अभी ऑफिस में किसी को आने मत देना। अच्छा, बैठो। क्या हुआ बताओ ना, इतना गुस्से में क्यों हो? पहले शांति से बैठो तो, बैठो बैठो। रुद्र, मैं बहुत गुस्से में हूँ। फुल्की के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, ये बात मैं समझ चुका हूँ। अब इस बार सामना करना ही पड़ेगा रुद्र, और टाल नहीं सकते इस बात को। साजिश फुल्की के खिलाफ? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? ऐसा क्या है फुल्की के लाइफ में? उसके खिलाफ कोई साजिश क्यों रचेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैंने तो ये भी सुना था कि बस रुद्र बस, ये बीरू बादशाह, ये बदला लेना, ये सारी कहानी झूठी है। तुझसे किसी ने झूठ कहा और उसका सबूत मुझे मिल गया है। ये देख, हाकिमपुर के लाइब्रेरी से मुझे ये न्यूज़पेपर मिली है। इसमें बीरू बादशाह और उसकी बेटी की तस्वीर है, मतलब बीरू बादशाह और उसकी बेटी फुल्कीदास, उनकी तस्वीर है। रुद्र, ये न्यूज़पेपर बिल्कुल नकली है, समझा? इसे अलग से तैयार किया गया है। नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है किसी ने तैयार किया है। मतलब आखिर कौन करेगा ये सब? हकीमपुर के लाइब्रेरी में एक नकली न्यूज़पेपर रखकर आखिर कौन फुल्की को फंसाना चाहेगा? ये संभव है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो रोहित, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। देखो देखो, पहले शांत हो जाओ, नीचे बैठो, आराम से बात करते हैं। रुको रुको, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रुद्र, फुल्की के खिलाफ शक मेरे मन में तूने ही डाला था, क्योंकि मैं हाकिमपुर जाने वाला हूं, ये बात मैंने सिर्फ तुझसे ही कही थी। हाकिमपुर लाइब्रेरी जाने के बाद मुझे ये अखबार वहां से मिली। ये देख, इस तस्वीर में लिखा हुआ है कि ये वीरू बादशाह है और ये उसकी बेटी है, ताकि फुल्कीदास के बचपने की तस्वीर के साथ इस लड़की की तस्वीर मिल सके। उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं सब कुछ भुलाकर फुल्की को ले गया उस घने से जंगल में, ताकि वो मुझे वहां पर शूट कर सके। तेरी दी हुई बंदूक ही मैंने उसके हाथ में दी थी। कहा मैंने उसे कि मुझे मार डालो, लेकिन मुझे मारने की बात तो दूर, उस दिन वो फुल्की ही थी जिसने मेरी जिंदगी बचाई थी रुद्र। तभी मुझे समझ में आ गया था कि कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, और चाहे कुछ भी हो जाए, फुल्की कभी हमारा बुरा नहीं चाहेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? कि मुझे ये भी पता चल गया कि ये जो अखबार है ये नकली है।
हाँ, इसे फेक प्रिंट किया गया है। एक नए कागज को पुराना कागज बनाया गया है। इसका मतलब ये निश्चित है कि ये तस्वीर भी नकली है। मुझे समझ में आ रहा है कि कोई मुझे फुल्की के खिलाफ लेकर जाना चाहता है, इसलिए ये सारे नकली सबूत तैयार किए गए। मेरा अब बस एक ही सवाल है, कौन चाहता है कि मैं फुल्की के खिलाफ हो जाऊं? कौन? इस सवाल का जवाब मेरे पास कैसे होगा रोहित, बताओ। रुद्र रूप, दिमाग को ठंडा रख और शांति से काम ले, वरना गड़बड़ हो सकती है, सत्यानाश हो जाएगा। आखिर कहना क्या चाहते हो रोहित? जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है ना कि मैं फुल्की के साथ कोई साजिश कर रहा हूँ? उस दिन फुल्की मेरे ऑफिस आकर यही बात कहकर गई थी, अब तू भी आकर यही बात कर रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। रुद्र, मैं बस एक ही बात पूछ रहा हूँ, फुल्की के बारे में ये सारी बातें तुझसे किसने कही कि फुल्की बीरू बादशाह की बेटी है और हमारी फैमिली में बदला लेने के लिए आई है? किसने कही तुझसे ये सारी बातें? अरे वो कौन? किसी के ऊपर इल्जाम लगाना पड़ेगा। किसके ऊपर लगाओ? किसके? एक ही आदमी है। तिवारी! भैया, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? तूने फुल्की के बारे में गलत खबर दी और उस वजह से हमारे झगड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों गलत खबर दी तूने मुझे? आखिर तेरा प्लान क्या है? क्यों किया तूने ऐसा? बोल वरना तेरा गला दबा दूंगा, मार दूंगा तुझे। छोड़ूंगा नहीं। रुद्र छोड़, छोड़ रुद्र, छोड़ उसे। रुद्र पागल हो गया, छोड़ हमारे रिश्ते। छोड़ रुद्र, तू क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? तू ठीक है ना? ठीक है ना? तू पानी पिएगा? सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इस कमीने की वजह से हमारे रिश्तों में दरार आई है। पता नहीं कहां से कुछ सुन के आया और मुझे बताने लगा। इसी की वजह से ये सब हुआ है। रुद्र, तिवारी, फुल्की दास बीरू बादशाह की बेटी है, ये बात तुमसे किसने कही? अरे पता नहीं किस बेवड़े के बातों में आ गया ये और मुझे बातें सुनाने लगा। गलती मेरी है, मैंने ही इसकी बातों में यकीन किया। संजय दास, फुल्की के पापा ने बताया था और मैंने वही बात भैया को बताई थी। संजय दास? संजय दास ने ये बात कही? उस आदमी से एक बार बात करना ही पड़ेगा मुझे, देर नहीं कर सकता। आज ही जाना होगा मुझे अशोकनगर, आज ही। फुल्की को भी साथ ले जाऊंगा मैं। सर सुनिए ना सर, अब क्या हुआ सर? हम यहाँ क्यों आए हैं? पिछली बार तो आप मुझे यहीं पर छोड़ के चले गए थे, फिर से क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? इसकी वजह से कोई नई परेशानी हो गई क्या? आंटी, संजय जी घर पर नहीं है? नहीं बेटा, फुल्के के पिताजी इस वक्त घर पे नहीं रहते हैं। क्या हुआ है? मुझे बताओ, उन्होंने कोई गलती की है क्या? फुल्की दास बीरू बादशाह की बेटी है, ये बात तुमसे किसने कही? संजय दास, फुल्की के पापा ने बताया था। उन्होंने क्या किया है ये बाद में पता चलेगा। सर, हम इस घर में क्यों आए हैं बताएंगे आप? मैं जब भी सोचती हूँ कि माँ काली अब मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं लाएंगी, तभी मेरे सर पर कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाती है। फुल्की दास और सहन नहीं कर सकती है। सर, आप मुझे फिर से इस घर में छोड़कर जाएंगे ना? ठीक है, लेकिन इस बार फुल्की दास कभी लौट कर नहीं आएगी। क्या बकवास किए जा रही हो तुम माँ के सामने? आंटी, हाँ? मैं जानबूझकर फुल्की को यहाँ लेकर आया हूँ। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया था आंटी। फुल्की को यहाँ छोड़कर चला गया था। गलती की थी मैंने, और उसने भी आपको 2 बातें सुना दी थी।
उसके बाद मैंने ही उसे खतरे में ढकेल दिया था। अब जो भी हुआ, प्लीज आंटी, प्लीज आप कुछ याद मत रखिएगा, प्लीज सब कुछ भूल जाइए आंटी। आंटी मैं जानता हूं कि फुल्की आपकी और संजय जी की खुद की बेटी नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए आंटी, फुल्की अगर आप दोनों की अपनी बेटी नहीं है तो भी मैं फुल्की का जरा सा भी असम्मान होने नहीं दूंगा। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा आंटी। ये मेरा वादा है आपसे। फुल्की यहां कुछ देर रहेगी आपके साथ, बातें करेगी। मैं देखता हूं, जाकर संजय जी को ढूंढता हूं, उनसे मिलकर मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूं। फुल्की तुम माँ के साथ रहो, बातें करो, मैं आता हूं। सर, डरने की जरूरत नहीं है फुल्की, मैं जरूर आऊंगा। मैं तुम्हें छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा फुल्की, ट्रस्ट मी। सर, तो क्या आप इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए थे? हाँ, तुमने फिर से कोई नया कारनामा किया है इसलिए यहाँ लेकर नहीं आया। तुम बातें करो माँ से, मैं जल्दी लौटूंगा। चलता हूँ आंटी। फुल्की, माँ काली ने हम लोगों पे दया की है। देखो सब कुछ पहले जैसा हो गया बेटी। देखो दामाद जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सर किसी बात को लेकर परेशान तो हैं, मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन किसी बात से तो बहुत परेशान हैं, और उसी के साथ वो टूटे हुए घर के भी कुछ राज हैं। क्या पता है सर को, और वो मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? चोट तो नहीं लगी ना तिवारी? नहीं लगी ना? सॉरी सॉरी सॉरी। दरअसल बात यह है तिवारी, तुम पर गुस्सा हुए बिना मेरा कोई काम ठीक से नहीं होता है। लेकिन तुमने जो मेरा इशारा समझकर सारा इल्जाम फुल्की के पिता पर लगा दिया, ये बहुत बढ़िया काम किया। और रुको 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 रुको, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारा गला इतने जोर से नहीं दबाना चाहिए था, पर क्या करूं, सिचुएशन ऐसी थी ना। देखो तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। नहीं भैया। अरे पैसे हैं, रखो रखो रखो, काम आएंगे, रखो। लेकिन एक काम याद रखना, तुम्हें जाकर संजय दास को अलर्ट करना होगा। क्या है कि रोहित उसे मिलने के लिए जा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। क्या करो तिवारी, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे, सारे प्लान फेल हो रहे हैं। अरे अब तुमने भी कितनी मेहनत की, झूठा फोटो लिया, पेपर में छपवाया ताकि रोहित को विश्वास हो जाए, पर कुछ नहीं हुआ। देखो प्लान के हिसाब से तो सब कुछ सही हो रहा था, रोहित वहां गया भी, उसने पेपर देखा भी, उसको थोड़ा बहुत यकीन हुआ भी, प्लान आगे बढ़ रहा था, लेकिन गड़बड़ हो गई, सारा प्लान फेल हो गया। नहीं तो रोहित फुल्की को अपने हाथों से या तो खुद को गोली मार देता, मगर कुछ नहीं हुआ ना। क्या करे अब, किस्मत ही खराब है अपने तिवारी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था भैया कि वहाँ से न्यूज़पेपर हटवा दीजिए, लेकिन आपने कहा था कि रोहित सर को शक हो जाएगा, वो ढूंढ निकालेगा कि वो न्यूज़पेपर किसने हटाया। सरस्वती प्रिंटिंग हाउस में सुजल के पास रोहित सर ने खुद न्यूज़पेपर की जांच करवाई है। भैया संजय दास को जो कुछ कहना है मैं कह दूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये बात यहीं पर रुक जाएगी। अरे बाबा रुको रुको रुको, कितना बोलोगे तिवारी, कितना बोलोगे तुम? देखो इतनी सारी बातें एक साथ नहीं संभाली जाएगी, समझ रहे हो ना। एक एक करके सब कुछ संभालना पड़ेगा, एक एक कदम फूक फूक के डालना पड़ेगा। तुम्हें बस एक ही काम करना है, तुम्हें फुल्की के बाप को संभालना है तिवारी, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है ना। जाओ। हाँ ठीक है, तुम बस पैसे भेज देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है। एक चकना लेके आ।
अरे दामाद जी, क्या बात है? अरे आप तो फुल्की की तस्वीर लेकर चले गए, उसके बाद तो कुछ बताया ही नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना दामाद जी? बिल्कुल नहीं संजय जी, कुछ भी ठीक नहीं है। आपको जरा उठना पड़ेगा। उठना पड़ेगा? अरे अभी तो बैठा हूँ, अभी नहीं उठ सकता। हाँ? इस उम्र में ज्यादा उठना बैठना सही नहीं है दामाद जी। पुलिस पुलिस क्यों आई है? अरे क्या चाहिए आपको? आपको थाने चलना होगा संजय बाबू। क्यों थाना क्यों जाना है? अरे मैंने क्या किसी के घर में चोरी की है? हैं? मैं नहीं जाऊंगा। संजय बाबू आपको बहुत प्यार से बोल रहा हूँ मैं, थाने चलिए, कुछ पूछताछ करनी है। नहीं गए तो पुलिस क्या करेगी ये तुम अच्छी तरह जानते हो, और आप जैसे इज्जतदार आदमी के साथ ऐसा करे तो अच्छा लगेगा क्या? अरे थाने में मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। प्यार करूंगा ना, इसलिए थोड़ा कष्ट तो आपको करना पड़ेगा।